अरे सर, गौरव जी को पहले बता दिया होता आपने कि आज जातिगत जनगणना पे बहस है, एमआईएम के संविधान पे नहीं है। अब ऐसे आप प्रवक्ता जी हमारे माशाल्लाह तेज तर्रार प्रवक्ता है, मेरे बढ़िया प्रवक्ता है और जवाब ही दे पा रहे बेचारे। अरे मैं दूंगा, लेकिन आप तो दे दीजिए। गृह मंत्री जनगणना के फेवर में है या नहीं है? जातीय जनगणना कराएंगे कि नहीं कराएंगे? संविधान पढ़ रहे थे, एआईएम का पढ़ना भूल गए। अच्छा देखिए, आपकी पार्टी का संविधान भी मैंने अध्ययन योगी किया। जी कुछ तो तारीफ करिए। जातिगत सर्वे कराएंगे कि नहीं कराएंगे? योगी जी से बड़ा डर लगता है। अच्छा, योगी जी से बड़ा डर लगने लगा आप लोगों को। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इनको लगता है योगी जी का बुलडोजर कहीं रज़ाकारों को ना दबा दे। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ठीक है, मैं विवेक श्रीवास्तव को लेके आता हूँ। विवेक देखा एक ख्वाब, पूरा देश आपको देख रहा हूं, सब हंस रहे हैं आपके ऊपर। जी, सब हंस रहे हैं आपके ऊपर जी। इतना मजबूर प्रवक्ता भाई। अरे हम तो विवेक श्रीवास्तव गौरव शांत करते हो। विवेक श्रीवास्तव, आपने एक फिल्म आई होगी, एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की और रेखा की, सिलसिला देखी होगी आपने, हाँ या ना विवेक जी? जी, बिल्कुल देखा। बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, यश चोपड़ा, स्वर्गीय यश चोपड़ा ने बनाई थी, जहां तक मुझे ध्यान है। बहुत सुपरहिट फिल्म थी। उसमें गाना था, एक गाना था, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। जब इंडिया बनाने का यानी ये अलायंस बनाने का ख्वाब देखा तो कई सारे सिलसिले हुए, लेकिन अब धोखे भी हुए। जी अब मैं थोड़ा सा मेरे सवाल का जवाब पॉइंट पे बोलता हूं। जी पहली जी बिल्कुल उसका भी जवाब दे रहा हूं मैं। पहले मैं गौरव की बात पे थोड़ा सा टिप्पणी कर दूं। देखिए, औरों का संविधान तो आपने देखा, लेकिन आरएसएस किस चीज के लिए स्टैंड करता है, संघ परिवार किसके लिए स्टैंड करता है, क्या डिविजिव पॉलिसी है, 5 से 6 हजार पुरानी संस्कृति, हर मस्जिद को कुरेद के तोड़ना और पता करना और खड़ा करना माइनॉरिटीज को, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? इस हेट्रेड के लिए कौन सी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है कि आज देश के अंदर लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे? इसके बारे में भी तो सोचिए ना गौरव जी, कि भाजपा ने आज देश के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज करके क्या हाल कर दिया है। विवेक जी, आप देश की बात करें, आपके अलायंस में एक दूसरे में कोई भरोसा नहीं कर रहा। आप देश की बात करें, आपके अलायंस में एक दूसरे में कोई भरोसा नहीं कर रहा। जी नहीं, बिल्कुल सब कह रहे हैं हम आपके हैं कौन? किसी अन्य पार्टी का संविधान चैलेंज कर रहे थे। हाँ, तो मैंने इनको आईना दिखाया पहले कि खुद का आईना देखो, संघ परिवार कर क्या रहा है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, अलायंस के ऊपर। सर 2004 में जब गौरव 20 सेकंड लड़ा गया था, जब इंडिया शाइनिंग का एक जबरदस्त कैंपेन जिसमें बहुत पैसा भारतीय जनता पार्टी ने खर्चा था, तो मैं आपको वही कार्यकाल में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज भी वही हो रहा है। ये जो छोटी मोटे उठक बैठक लड़ाइयां या स्टेटमेंट्स आपको दिख रही हैं, ये सिर्फ प्री पोल की खींचातानी है। आप देखेंगे 2024 के पहले लोग लड़ेंगे, कुछ प्री पोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे, और आप देखेंगे जैसे 2004 में प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर्ड नहीं था वाजपेयी जी के सामने, और जीतने के बाद कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई, उन्होंने मनमोहन सिंह को नॉमिनेट किया, लेफ्ट और अन्य घटक दलों ने समर्थन दिया था। ठीक है, तो 2024 में मनमोहन सिंह की तरह एक प्रधानमंत्री निकल के आएगा, आप कह रहे हैं विपक्ष का? ओके जी, बिल्कुल आएगा। जी बिल्कुल। गौरव भाटिया, आपकी सरकार जब से आई है, आरएसएस की विचारधारा जब से देश में आई है, तो लोगों को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, नफरत फैलती जा रही है। हाँ, मैं वो दोनों बात का उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, ये वो लेफ्ट वाले हैं, पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव हुए अमीर जी, और ये लेफ्ट वाले जाके बैठ गए कांग्रेस की गोदी में। इनको लगा कि बहुत अप्रत्याशित जीत होगी, डाइवर्ट कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, इनको मिला अंडा, और बताते हो उसके बाद एक ऑमलेट की दुकान बनाई हुई है, वहां अंडे फोड़ते हैं। और दूसरी बात, आरएसएस से ये बात करेंगे, आरएसएस कौन है पहले जान लो। आरएसएस के पैर की धूल नहीं हो लेफ्ट, पता है क्यों? 1962 में चीन से युद्ध हुआ, आरएसएस ने ऐसा श्रेष्ठ कार्य किया, आरएसएस के, और यहाँ वामपंथी राजनीति तब से है, 1947 के पहले से, जब हमारे कॉमरेड भगत सिंह आपके अंदर ये लेनिन की आत्मा क्यों आ जाती है? माफीनामा लिख रहे थे, आपके अंदर लेनिन की आत्मा क्यों आ जाती है, या कार्ल मार्क्स आ गया?
वही कार्ल मेरे मार्क्स आदर्श क्यों आ हैं गया? और उन्हीं को मानता हूं अमीर सर जी, मैं। एक बात कॉमरेड बताइए, भगत सिंह, आप बताइए, जो फांसी पर क्यों चढ़ने बीच से में बोलने पहले लगे? आखिरी पुस्तक मतलब लेनिन की पढ़ मैंने रहे जो थे। तीर चलाया है वो इनकी सही जगह पे लग चुका है, अच्छा लगा मुझे। अब बात बिल्कुल सुनिए, सही जगह पे नहीं मैं लगा। आपको आरएसएस बताता को हूं उखाड़ आप फेंकेंगे RSS एक क्यों दिन नहीं आपकी हो सकते। विचारधारा को। अच्छा चलिए, अभी तो लोग फूंक मार रहे हैं और आप चीन में जाके गिर रहे हैं, लोग ये बता रहे हैं। कोई बात इसलिए नहीं, शांत ये रहिए। स्टेजेस ठीक है, अपनी आते हैं। राजनीतिक हैसियत हमने देखिए, एक से एक क्या युग हो देखा है। अमीश जी, कम्युनिस्टों ने इनको तो शांत हिटलर को भी कराइए। समाप्त अच्छा किया। एक एक करके विवेक जी आप भी 30 सेकंड शांत हो जाइए। जी, जी, गौरव भाटिया जी, 30 सेकंड अपनी मैं बात को रख ले। गौरव ठीक ठीक धन्यवाद। ठीक। देखिए, एक तथ्य रख के तुलनात्मक एक बात कह देता हूं। 1962 का युद्ध हुआ चीन से, हम सब जानते हैं। आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे उन्होंने खून दिया, ऐसी सेवा करी राष्ट्रभक्ति से पूरी तरह से जुट के कि 1963 की जो गणतंत्र दिवस की परेड थी, ये कोई भाजपा की सरकार तब नहीं थी, लेकिन उनको निमंत्रण दिया गया और ये गद्दार ये कह रहे थे भारत के जवानों को खून मत देना क्योंकि ये दीमक जाके चीन से मिल गए कुछ थे। नहीं कहा। दूसरी बात, जी, क्या ये जवाब। सत्य नहीं है कि कोई आपदा आए, कोई बाढ़ मैं आए, बोल देता हूं 30 हमेशा सेकंड। सुन आरएसएस के लीजिए। लोग खड़े रहते आप हैं, 30 सेकंड वो मुझे सेवा सुन लीजिए। करते हैं जी, और जी, उस विवेक, भाव से विवेक, करते हैं विवेक, कि विवेक, देश विवेक की सर्वोपरि turn है। है। और ये गौरव, गद्दार, you got ये 30 दीमक, seconds, गौरव ये भाटिया, चीन से you got रुपया your 30 लेते हैं, seconds, गद्दार विवेक होते श्रीवास्तव। हैं, बोलने और दीजिए। यहाँ विवेक श्रीवास्तव देश को रिप्लाई। खोखला अरे भाई करने हो की गया बात गौरव करते जी, अब हमारी भी सुन लीजिए, विपक्ष को भी बोलने दीजिए थोड़ा। भगत आपकी तो सिंह, मैं कॉमरेड हमेशा भगत सुनता हूं। सिंह, जो फांसी आप के जब पहले जब आखिरी बोलते हैं, पुस्तक भाजपा लेनिन की को पढ़ रहे फायदा थे और जिन्होंने कहा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के रखा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो था असली कॉमरेड और वो अरे है भैया, हमारे भारत आदर्श। की किताबें गोलियां खा के पढ़ोगे लड़े थे कि कम्युनिस्ट नहीं और पढ़ोगे? गांधी जी अहिंसा के रास्ते पे लड़े थे और आप लिख रहे थे आप माफीनामा। बताओ, क्यों क्या बहुत आपने बड़ी कहा देशभक्ति दिखा भारत दो। की एक सेना फ्रीडम को फाइटर खून मत आरएसएस का देना, बता दो तो नाम गद्दार बदल कहीं दूं। के, हाँ, क्यों बोला दूसरी आपने? चीज भारत सुनिए, के जवानों कोई को गद्दार खून नहीं है। दोगे 36 और साल रहे हक्का वेस्ट नूडल बंगाल खाओगे में, चीन जाके, सुनते जाओ, हैं? 20 साल त्रिपुरा, अजीनो 10 साल मोटो से मणिपुर, प्यार आज भी है। केरल में है और वामपंथी अजीनो कैडर मोटो पूरे से देश प्यार में है, है। हैं? आप समझे? नूडल्स खाओगे हाँ, तुम। जिस दिन गोली खाने लेनिन का के कब मादा नूडल्स हो रहे हैं अच्छे आजादी लगते के हैं, लिए, भारत जैसे का हम लड़े चावल अच्छा थे, नहीं उस लगता दिन है, बात गद्दार। करिए। तो भगत लेकिन सिंह के बारे में आप विवेक, यही बोलेंगे, इन चंद्रशेखर इन आजाद तमाम के बातों बारे यही में बोलेंगे। नहीं आप भगत सिंह जी पर चले गए, वो भी आगे चले गए। अरे मैं तो आज पश्चिम की बात कर बंगाल रहा में हूं। अंडा क्यों आप आया, सब बताओ 1947 से पहले पश्चिम चले बंगाल में अंडा गए। क्यों मैं आया तुम्हारा? बताओ 2023 मुझे। पर लेके आ रहा हूं और अंडा क्यों आया 2024 की बात तुम्हारा करना चाह पश्चिम रहा हूं। बंगाल में? एक क्या एक राजनीतिक हैसियत है तुम्हारी? 2024 पे आ जाता हूं एक अमीश सीट जी, नहीं आई तुम्हारी? 2024 के इलेक्शन की बात जहां करूंगा। तुम्हारी कभी आप हुकूमत थी, देखेंगे जनता ने INDA ऐसा सत्ता में थप्पड़ आया। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑल ऑडियोज डाउन। आप कह रहे हैं कि 2000 पहले 1947 की बात कर रहे थे विवेक जी, अब आप बोलेंगे 2024 पे हम देखेंगे कि सब लोग एक आएंगे। अब कुल मिलाकर वही बात है कि एक सपना देखा जाएगा कि हम सब एक हो जाएंगे, लेकिन अभी जो कहानी है उसकी तो बताइए ना, बात क्या है? क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव कि धोखा है कांग्रेस को वोट देना? मैं बता देता क्यों हूं। कह रहे हैं अखिलेश जी। यादव? हाँ बताइए। वो ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हटाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, गृह मंत्री ने जो बोला MY को बढ़ाया गया सर्वे में, अति पिछड़ों को घटाया गया। अरे भाई, 2 घटक दल हैं वहां पे, JDU का तो वोट बैंक ही अति पिछड़ा है। अब अमित शाह के कहने से थोड़ी ना चीजें मैनिपुलेट की गई हैं। वो हमारे गृह मंत्री हैं, बिना तथ्यों के सिर्फ इधर उधर की बातें करना चाहते हैं। जी, आप